बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेश परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से हिन्नी शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्षु आत्मा अहंकार अशांति का कारण है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति शांति से जीना चाहता है, किसी को भी अशांति अच्छी नहीं लगती। सभी को शांति प्रिय है। घर में 5 व्यक्ति रहते हैं, पांचों में यदि अनबन है तो कहते हैं कि हम अशांति का जीवन जी रहे हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। घर में पति पत्नी 2 ही हैं, मन नहीं मिलता तो कहते हैं कि हम अशांत जीवन जी रहे हैं, अशांति का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं है। पति पत्नी का कहना नहीं मानता, पत्नी पति का कहना नहीं मानती, अशांति का जीवन है। आप इसे अशांति का जीवन कहते हैं तो अशांति क्या है, ये कभी जाना है? अशांति का मूल कारण क्या है, आपको मालूम है? अशांति का मूल कारण है अहंकार। अशांति के 2 पक्ष है। पहला पक्ष जिसमें परिस्थिति, व्यवहार, संबंध आदि के कारण अशांति आती है। प्रतिकूल वातावरण मिला तो अशांति हो जाती है। किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अशांति हो जाती है। किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, अशांति हो जाती है। कोई हमारा कहना नहीं मानता तो मन अशांत हो जाता है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, मन अशांत हो जाता है। काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, अशांत हो जाते हैं। पत्नी कहना नहीं मानती, अशांत हो जाते हैं। पति अनुकूल नहीं है, अशांत हो जाते हैं। यानी बाह्य कारण से भी अशांति आती है और आंतरिक कारण से भी अशांति आती है। संबंध, हमारे जो संबंध हैं उनसे भी अशांति आ जाती है। भाई भाई हैं परंतु अच्छा नहीं है, पति पत्नी हैं परंतु अच्छे नहीं हैं, अशांति का कारण हो गए। छोटी छोटी बातों में अशांति। बाहर की अशांति जब हमारे जीवन में इतना प्रभाव डाल सकती है तो आंतरिक अशांति कितना प्रभाव डालेगी। दूसरा पक्ष है आंतरिक अशांति का। आंतरिक अशांति 2 कारणों से आती है। बाहर की अशांति आपने सुनी, संबंध, अनुकूलता, प्रतिकूलता और व्यापार, इनसे बाहर की अशांति आती है। और भीतर की अशांति आती है अहंकार के कारण, लोभ के कारण।
हमारा जितना ज्यादा अहंकार होगा उतनी ही ज्यादा अशांति होगी। कोई कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझसे कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। इसका कारण जानते हैं आप? क्या कारण है? इसका कारण है आपका अहंकार। आपकी पत्नी ने आपका कहना नहीं माना तो आपका बहुत तेज गुस्सा आया, इतना भयानक गुस्सा आया कि उस पर हाथ तक उठा देते। तो गुस्सा किस पे किया? पत्नी पर। क्या कभी पड़ोसी पर गुस्सा किया? गुस्से की भी सीमा होती है, क्रोध की भी सीमा होती है। क्रोध अपनों पर आता है, दूसरों पर नहीं आता। पड़ोसी पे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि पत्नी क्या है, उस पर आपका अपनापन है, मेरापन है। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा नहीं कहना माने तो गुस्सा आया, क्योंकि अहंकार भी है। तो जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना ही ज्यादा क्रोध भी होगा। क्रोध ऐसे ही नहीं आता। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपके बच्चे आपके अनुकूल नहीं हैं तो क्रोध आ जाता है। आपके बच्चों ने आपके मन के अनुकूल कार्य नहीं किया तो क्रोध आ जाता है। तो ये क्रोध क्यों आया? आपके अहंकार के कारण। अपने अहंकार का स्तर देखिए कितना है। ये आप यदि जांच लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्रोध क्यों आया और अशांति का कारण अहंकार क्यों है। दूसरा कारण है लोभ। अशांति का दूसरा कारण लोभ है। जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे अशांति बढ़ती है, अशांति जीवन में आ जाती है। जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं या होते हैं वो सब लोभ के कारण आते हैं, विस्तारवादी दृष्टि के कारण आते हैं। एक इंच दीवार भी अपनी जाने नहीं देते और दूसरे की एक हाथ जगह भी हड़पना चाहते हैं, दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, दूसरे की धन दौलत हड़पना चाहते हैं, दूसरे की जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं। लोभ। आप जितने भी जो देश हैं इनमें जो विस्तारवादी दृष्टि है वो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। उनके अंदर लालच है कि हमारे देश की सीमाएं ज्यादा बढ़ें। लोभ है। इसके कारण महायुद्ध भी होते हैं, हिंसा होती है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे पाप भी बढ़ता है। लोभ सब पापों का बाप है। भगवान महावीर स्वामी ने 10 प्रकार के शस्त्र बताए हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के शस्त्र। 9 प्रकार के शस्त्र तो पदार्थों से निर्मित होते हैं और 10वां प्रकार का जो शस्त्र है वो है भाव शस्त्र। मन में किसी के प्रति दुर्भावना ने जन्म लिया तो वो शस्त्र का काम करता है। वचन के द्वारा किसी को कठोर, अप्रिय, अभद्र
शब्दों का प्रयोग किया, अशब्द बोले, अपशब्द बोले, तो वो शस्त्र का काम करते हैं। काया के द्वारा किसी को मारा पीटा तो वो भी शस्त्र का काम है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान मित्रता का नाश करता है, मान मित्रता का नाश करता है, माया हमारे सद्गुणों का नाश करता है, प्रीति का नाश करता है, और लोभ, लोभ सब कुछ खत्म कर देता है। तो अशांति का कारण क्या रहा है? अहंकार। अपने अहंकार को खत्म कीजिए, अपने जीवन में शांति को अपनाइए। शांति, परम शांति, बाहर की शांति तो कुछ क्षण की है, वो स्थायी शांति नहीं है। बच्चा रो रहा है, माँ ने चॉकलेट दे दी, बच्चा चुप हो गया, शांति हो गई। कोई अनुकूल वस्तु मिल गई तो शांति हो गई। हमारे अनुकूल हमारा व्यापार चल रहा है तो शांति हो गई। हमारे अनुकूल हमारे घर के सदस्य चल रहे हैं तो शांति हो गई। परंतु ये शांति स्थायी शांति नहीं है। स्थायी शांति कौन सी है? वो है मन की शांति। और मन तीव्रगामी है, मन तीव्रगामी है, उसकी गति बहुत तीव्र है। मन की शांति होना बहुत जरूरी है। मन अशांत, चिंता में यदि डूब जाते हैं तो भयंकर रोग लग जाते हैं। और चिंता चिता के समान होती है। इसलिए परम शांति कौन सी है? मोक्ष रूपी परम शांति है, जहां पर कोई हमारी उपेक्षा करे तो भी हम शांत हैं, मन प्रसन्न रहे। हमारे अनुकूल वातावरण मिले तो भी हमें शांति मिले, प्रतिकूल वातावरण मिले तो भी हम शांत रहे। हमारे चेहरे पर कोई शोभ ना आए, कोई चिंता की लकीर ना आए, ऐसी स्थिति को शांति कहा जाता है। तो अपने जीवन में इस शांति को धारण करें। मोक्ष में जाने के बाद तो शांति ही शांति है, परंतु इस धरती पर रहते हुए, अपने परिवार के बीच में रहते हुए, अपने समाज में रहते हुए शांति को अनुभव करना। कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी वातावरण बन जाए, कैसा भी माहौल हो जाए, परंतु अपने मन को शांत बनाए रखना, अपने मन में चिंता और शोभ ना आने देना, यही शांति है। तो अपने मन को शांत रखें, प्रसन्न रखें, और मन को शांत रखने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए ध्यान का प्रयोग करें, अपनी आत्मा के साथ जुड़ें, देह और आत्मा को अलग करके देखें। आप ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकते, आप 5 मिनट के लिए ध्यान करें। जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी
वैसे वैसे आपकी ध्यान की अवस्थाएं भी बढ़ेंगी। आप ध्यान में कोहम का ध्यान कर सकते हैं, सोहम का ध्यान कर सकते हैं, मैं और मेरे का ध्यान कर सकते हैं। तो अपने आप को ध्यान के साथ जोड़ें तो शांति अवश्य मिलेगी। आपका मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, आप आनंद में रहें, स्वास्थ्य लाभ आपको मिले और आप हमेशा दूसरों के सहयोगी बने, दूसरों के दुख दूर करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो।